अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। हमने मैक्सिलरी साइनोसाइटिस देख लिया, अब हम एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस की बात करेंगे। इसके कॉजेज़ पे आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि वायरल इन्फेक्शंस के बाद होता है, ठीक है। वही वायरल इन्फेक्शंस अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जिनके बाद बैक्टीरिया ने इन्वेड किया था, तो वो कॉज कर सकते हैं आपके एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। दूसरी जो चीज़ है वो डाइविंग और स्विमिंग। डाइविंग और स्विमिंग के रिजल्ट में अगर साइनस में वाटर ज़्यादा चला जाता है और वो भी कंटामिनेटेड वाटर, तो वो इन्फेक्शन साथ ला रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरी चीज़ एक्सटर्नल ट्रॉमा, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ हैं, फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, उसके रिज़ल्ट में हो सकता है। चौथी चीज़ है एडीमा ऑफ मिडल मेटस, ठीक। आगे हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो इसमें सबसे पहले है फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक आपको जो साइनस की लोकेशन है, फ्रंटल साइनस फोर हेड वाली लोकेशन, एग्जैक्टली वहाँ पे हेडेक फील होगा। और इसका जो हेडेक होता है, ख़ास बात ये है कि वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब है कि वो एपिसोड्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे अगर आप चल रहे हैं तो हेडेक इंक्रीज़ हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और इसी तरह मतलब सुबह जब आप सो के उठेंगे तब हेडेक स्टार्ट होगा, फिर बढ़ता जाएगा। मिड डे पे 12 या 2 तक मिड डे पे पीक पे आ जाएगा हेडेक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की हेडेक का एक नाम है, और इस हेडेक को हम कहते हैं ऑफिस हेडेक। ऑफिस हेडेक क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस आवर्स में ही हो रहे हैं, ठीक है, सुबह से लेकर 2-3 बजे तक। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ है टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब पेन ऑन टच, ठीक है। तो अगर हम इसकी लोकेशन के ऊपर हल्का सा टच भी करेंगे या डीप टच करेंगे, प्रेशर देंगे, तो इसमें पेन होगा। और तीसरा जो इसका फीचर है वो है एडीमा ऑफ अपर आईलिड। जो हमने पिछला किया था मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, उसकी ये ख़ास बात है कि लोअर आईलिड का एडीमा होता है, इसमें एडीमा होता है अपर आईलिड का। फिर चौथी चीज़ है नेज़ल डिस्चार्ज, ठीक है। एक वर्टिकल स्ट्रीक होती है म्यूकोपस की, वो आपको नज़र आती है मिडल मेटस के सामने वाले पोर्शन में नेज़ल डिस्चार्ज होता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट इसका उसी तरह से है, मेडिकल भी हो सकता है और सर्जिकल भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट सारा वैसा ही है जैसा मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का था, यानी कि आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा डिकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, एनर्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीहिस्टामीन्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका उन्होंने बताया है कि एक कॉटन आपने लेनी है और उस कॉटन को डिप कर देना है वेज़ो कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। वेज़ो कंस्ट्रक्टर में डिप की हुई है कॉटन, उसको आपने रख देना है मिडल मेटस के अंदर, और ये काम आपने दिन में 1 या 2 बार करना है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑस्टियल एडीमा डेवलप हुआ है और वो जो ओपनिंग बंद हुई हुई है वो ज़्यादा खुलेगी और उसकी वजह से ड्रेनेज प्रमोट होगी, ठीक है। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्स शो करता है मेडिकल ट्रीटमेंट को और उसका पेन भी इससे ख़त्म हो रहा है, तो हमने उस ट्रीटमेंट को 10 दिन से लेकर 2 वीक्स तक कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जो कि हम फ्रंटल साइनस की ड्रेनेज के लिए करते हैं, दैट इज़ नॉन एज ट्रैफिनेशन। जो ट्रैफिनेशन टेक्निक की इंडिकेशन क्या है, इसको कब किया जाता है? अगर पेन परसिस्ट कर रहा है और पायरेक्सिया भी, आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स वगैरह, लेकिन इससे कंडीशन बेहतर नहीं हो रही और 48 आवर्स तक हमने देखना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट देने के 48 आवर्स तक हमने देखना है कि कंडीशन पेशेंट की अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, तो हमने ट्रैफिनेशन टेक्निक करनी है। या फिर अगर लिड स्वेलिंग इंक्रीज़ हो रही है या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होने का ख़तरा है, तब हम फ्रंटल साइनस को एक्सटर्नली ड्रेन करते हैं, ठीक है। और इस ड्रेनेज में करना क्या है आपने कि जो ऑर्बिट का पोर्शन है उसके सुप्रोमीडियल पोर्शन, यानी कि थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा मीडियली हम छोटा सा 2 सेंटीमीटर का एक इंसिजन लगाते हैं आईब्रो के नीचे, और वहाँ से हम फिर फ्रंटल साइनस के फ्लोर को एक्सपोज कर लेते हैं और उधर से हम फिर पस को ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसका कल्चर वगैरह भी करा देते हैं ताकि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें पता चल सके। और फिर हमें जो साइनस नज़र आती है उसको हम नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करते हैं दिन में 2 से 3 बार, ठीक है, जब तक कि आपके जो नॉर्मल फ्रंटो नेज़ल पाथवे है वो ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। और वो आपने चेक कैसे करना है कि वो पाथवे ठीक हो गया या नहीं? आपने मिथाइलिन ब्लू के ड्रॉप्स को उस फ्लूइड के अंदर डाल देना जो कि इरिगेशन कर रहा है, और अगर वही आपका फ्लूइड नोज़ के थ्रू मूव करता है, इसका मतलब है सारा पैसेज में अंदर से क्लियर हो गया, तो अब हम इस तरह से चेक कर लेंगे और फिर ट्यूब को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर की फ़िगर भी है, यहाँ पे हमने इंसिजन देना है, दिस इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट के सुप्रो मीडियल एस्पेक्ट पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का हमने इंसिजन दिया, उसको ओपन किया, ये हमें साइनस का, फ्रंटल साइनस का फ्लोर नज़र आ जाएगा और इधर से हम सारा फ्लूइड ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद वही वाली बात है कि उसको इरिगेशन कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशंस में है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है,
या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस कर सकता है, जिसमें बोन जो भी साइनस होगा उससे एसोसिएटेड बोन की ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है या फिर फिस्ट्यूला भी बन सकता है। मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन में, या कोई एब्सेस भी बन सकती है, और क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस भी हो सकता है। ये एक्यूट वाला ये क्रोनिक में भी प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। उससे अगली साइनोसाइटिस पे आ जाते हैं, दैट इज़ एक्यूट एथमोइडल साइनोसाइटिस। ये अकेला बहुत कम होता है। एक्यूट एथमोइडल साइनोसाइटिस हमेशा यही होता है कि बाकी साइनसेस जो हैं उनके इन्फ्लेमेशन के साथ ये हो रहा होता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को और इन्फेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इसमें पेन होगा। पेन कहाँ पे होगा? जो नोज़ की ब्रिज है वहाँ के पोर्शन पे, मीडियल वाले पोर्शन पे, और आइज़ के अंदर पेन होगा, ठीक है। डीप इनटू द आई पेन होगा, और जब हम आई बॉल की मूवमेंट्स करेंगे, इधर उधर देखेंगे, तब भी पेन इंक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़ है एडीमा ऑफ द लिड्स। अब इसमें दोनों ही आईलिड्स जो हैं उनका एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लेक्रीमेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी हो सकता है। फिर नेज़ल डिस्चार्ज की बात करते हैं। इसमें भी सुपीरियर मिडल मेटस में नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। चौथी चीज़ ये है स्वेलिंग ऑफ द मिडल टर्बिनेट। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट इसका वैसे ही है जैसे एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का था, ठीक है। विजुअल डिटोरिएशन है, एक्सोफिथेल्मोस, ये दो चीज़ें हैं इसकी जो इंडिकेशन करती हैं कि अब इन्फेक्शन पोस्टीरियर ऑर्बिट को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। कि अगर आपकी विजुअल डिटोरिएशन हो रही है और एक्सोफ्थेल्मोस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पोस्टीरियर ऑर्बिट को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया, और उसके रिजल्ट में आपने फिर क्या करना है, उसकी सर्जरी के थ्रू एथमोइडल साइनसेस को ड्रेन कर लेना है, ठीक है। अगर ऑर्बिट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड एब्सेस हो सकती है, विजुअल डिटोरिएशन एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर ये ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा और ऑर्बिट के अंदर आके। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस भी हो सकते हैं। उससे अगली जो साइनोसाइटिस है दैट इज़ एक्यूट स्फिनोइडल साइनोसाइटिस। एक्यूट स्फिनोइडल साइनोसाइटिस, इसमें क्या होता है कि अकेला भी स्फिनोइड साइनस इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। यूजली ये सबके साथ ही होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैन साइनोसाइटिस। पैन साइनोसाइटिस का मतलब है सारे साइनसेस की इन्फ्लेमेशन, तो जब सबकी होती है तो साथ इसकी भी हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स में है हेडेक है, ठीक है। और हेडेक कहाँ होगा? ऑक्सिपिट वाले पोर्शन में, या जो वर्टेक्स वाला हाईएस्ट पोर्शन होता है स्कल के ऊपर, उसको वर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पे हेडेक होगा। और दूसरी चीज़ है पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, ठीक है, वो हमें राइनोस्कोपी के ऊपर नज़र आएगी। इसके अलावा एक्सरेज से इसकी जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लूइड लेवल से, या फिर वही बात है ओपेसिटी से भी, सारे सबके सेम ही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या है कि आपने इसको किस चीज़ से डिफरेंशिएट करना है। स्फिनोइडल साइनस म्यूकोसील, ठीक है, अगर म्यूकोसील हो रहा है उससे आपने डिफरेंशिएट करना है, या कोई इसका वो नियोप्लाज्म बना हुआ है, ठीक है, उससे डिफरेंशिएट करना है। और ट्रीटमेंट इसका वही है जो बाकी साइनोसाइटिस में करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोसाइटिस चैप्टर नंबर 36। अभी सिर्फ हमने एक्यूट कवर किया है। थैंक यू सो मच।